स्टेप्स इन साइकोलॉजिकल एनक्वायरी। पहला स्टेप हमने पढ़ा कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। आज दूसरा स्टेप पढ़ना है बेटा कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑफ डेटा। The second step in scientific research is the second step in scientific research is to collect data तो जो बेटा सेकंड स्टेप है हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्शन requires developing a research design or a blueprint of the entire study. Blueprint, B-L-U-E, blueprint, P-R-I-N-T, blueprint of the entire study. Simple example beta, blueprint of the entire study. सिंपल एग्जाम्पल, मकान बनाने से पहले इंजीनियर आता है, वो हमें एक मकान का एक अप्रोप्रिएट डिजाइन देता है, एक ब्लूप्रिंट देता है। हम मैसन और इंजीनियर को आपस में मिलवाते हैं, वो उसको बोलता है आपको कैसे इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है। मतलब हमारा जो मैसन होता है उसके पास मकान का नक्शा होता है, नक्शे के हिसाब से वो चलता है, ठीक है। तो ये नक्शा क्या है? एंटायर ब्लूप्रिंट ऑफ द होल हाउस। मतलब पहले हम क्या बनाते हैं? ब्लूप्रिंट, हमारा मकान कैसा होगा। पहले हम क्या बनाते हैं? नक्शा, हमारा मकान कैसा होगा। इसीलिए हम आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, इसीलिए हम इंजीनियरिंग को हायर करते हैं। इसी तरह बेटा साइकोलॉजिकल रिसर्च में डेटा कलेक्शन में आपको क्या करना है? मेरी रिसर्च किस किस स्टेप में जाएगी, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मेरी रिसर्च के अंदर आएगी, कैसे कैसे मैं ये करूंगा। आप उसका एक ऑर्डिनरी, हम कहते हैं ना, फ्लो चार्ट बनाना या हाइपोथेसिस बनाना या ब्लूप्रिंट बनाना। मतलब आप उसका एक प्लान बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द एंटायर स्टडी। इट रिक्वायर्स, ये ब्लूप्रिंट बनाने के लिए इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजंस about the following four aspects. It requires taking decisions about the following four aspects. चार एस्पेक्ट्स बेटा हमें यहां चूज करने हैं। ब्लूप्रिंट बनाने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करने हैं बेटा? चार एस्पेक्ट्स की यहां हमें जरूरत है। नंबर 1, पार्टिसिपेंट इन द स्टडी। बेटा आप ये रिसर्च अकेले करोगे या किसी को अपना पार्टिसिपेंट बनाओगे? मतलब जिस तरह हम बेटा कहते हैं सिंगल रिसर्च, ग्रुप रिसर्च। पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी, आपके साथ और कितने पार्टिसिपेंट्स है बेटा इस स्टडी के अंदर? मतलब 4 गर्ल्स है, 5 गर्ल्स है, 2 गर्ल्स है, क्या है? आपने ये रिसर्च अकेले आप करोगे या आप किसी के साथ मिलके करोगे? मतलब आपको टीचर ने ऑप्शन दिया, बेटा आप अकेले करोगे या ग्रुप के अंदर करोगे। ग्रुप के अंदर बेटा हमारे लिए कन्वीनियंस होती है। क्यों? क्योंकि हम डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, हम काम को बांटते हैं, हम काम को, अकेला पर्सन सारा काम उसको खुद करना पड़ता है। मगर जब हम बेटा किसी को पार्टिसिपेंट बनाते हैं, उससे बेटा हमें क्या होती है? कन्वीनियंस। उससे हमें क्या होती है? पहली चीज आपको ये डिसाइड करनी है, डेटा कलेक्शन करने के लिए अगर आपने पार्टिसिपेंट्स को भी चूज किया है, आधा डेटा वो कलेक्ट करेगा, आधा डेटा आप कलेक्ट करोगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करोगी डेटा कलेक्शन के लिए? बेटा हमने पहले ही बोला, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया, कितने मेथड्स हमें बोले। आप ऑब्जर्वेशन मेथड इस्तेमाल करोगी, आप एक्सपेरिमेंट मेथड इस्तेमाल करोगी, आप इंटरव्यू मेथड इस्तेमाल करोगी, आप सर्वे मेथड इस्तेमाल करोगी, आप कोरिलेशनल मेथड इस्तेमाल करोगी, आप केस स्टडी मेथड इस्तेमाल करोगी।
ये आपको चूज करना है कि मुझे कौन सा मेथड स्टडी करना है, कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है डेटा कलेक्शन करने के लिए। ये बेटा दूसरा। तीसरा, टूल्स टू बी यूज्ड इन रिसर्च। 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 मिसाल के तौर पर टूल्स टू बी यूज्ड इन रिसर्च का मतलब क्या है? आप एक एक इंडिविजुअल पे रिसर्च करोगे या आप पूरे ग्रुप पे रिसर्च करोगे? पहली चीज। दूसरा टूल क्वेश्चनरी। रिसर्च करने के लिए आप कौन सा टूल इस्तेमाल करोगे? क्वेश्चनरी, इंटरव्यू, सर्वे। मतलब क्वेश्चनरी इन द सेंस आपने जो भी रिसर्च आपने की है, जो भी रिसर्च आपने की है, आप लोगों से कैसे डेटा लोगे? आप उनको यही से क्वेश्चंस बताओगे, वो आंसर देंगे। पहला टूल। आप उन पे सर्वे करोगे, मतलब आप उनको कोई टॉपिक दोगे, वो आप उनका ओपिनियन पूछोगे, आपका ओपिनियन क्या है इसके रिगार्डिंग। इसी तरह बेटा आप सर्वे करोगे। आप क्या करोगे? क्वेश्चनरी है, इंटरव्यू है, सर्वे है, ठीक है बेटा, डिस्कशन है, ठीक है बेटा। मतलब हम कहते हैं ना किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं, फिर हम देखते हैं पॉजिटिव व्यूज एंड नेगेटिव व्यूज। मतलब पॉजिटिव व्यूज कितने हैं, नेगेटिव व्यूज कितने हैं, ठीक है बेटा। फिर हम वो चीजें देखते हैं। तो ये 4 टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेटा लास्ट वन, प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन। प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन। प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन जो है बेटा, इसका मतलब क्या है? आपको डेटा किन से कलेक्ट करना है? चिल्ड्रन से करना है, एडोलेसेंट से करना है, कॉलेज स्टूडेंट से करना है, इसी तरह टीचर से करना है, पेशेंट से करना है। उसके लिए एक अप्रोप्रिएट प्रोसीजर है। आपको उनको पहले क्या करना है? मोटिवेट। आर यू बिकमिंग द पार्ट ऑफ माई रिसर्च? आर यू बिकमिंग द पार्ट ऑफ माई रिसर्च? मुझे आप पे थोड़ी सी रिसर्च करनी है, आप मेरी हेल्प करोगे? आप मेरी हेल्प करोगे, चाहे टीचर है, चाहे एडोलेसेंट है, चाहे चाइल्ड है, चाहे पेशेंट है। वो पहले बेटा मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि आपको सारा डेटा कहां से लाना है? उसी से। वो मोटिवेट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, मैं रिसर्च करने चला गया मेरे मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि मुझे सुनना था, फोन ही तोड़ दिया। तो पहले आपको उनको क्या करना है बेटा? मोटिवेट। उसी को हम कहते हैं प्रोसीजर। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? ये चीजें बेटा आपको याद रखनी है, तब जाके बेटा हम क्या काम कर सकते हैं, तब हम बेटा रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम बेटा कहते हैं इसे अभी तो हमने रिसर्च की ही नहीं पूरी, ये सेटअप अभी आधा ही है। अब देखिए बेटा, अब आप लिखिए नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। साइकोलॉजी में किस किस्म का डेटा हमें कलेक्ट करना है? साइकोलॉजिकल डेटा बेटा ऑर्डिनरी डेटा से डिफरेंट है। साइकोलॉजिकल डेटा बेटा ऑर्डिनरी डेटा से डिफरेंट है। अब वो आपको अभी समझ आएगा। अभी आपको समझ आएगा साइकोलॉजिस्ट बनना कितना मुश्किल है, मतलब कितनी मेहनत है। लोग ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट नहीं बनते हैं। हाँ, पहले हम बोलेंगे व्हाट इज डेटा। डेटा हम किसे कहते हैं बेटा? व्हाट इज डेटा? आप ऐसे लिखेंगे साइकोलॉजिस्ट कोलेक्ट, साइकोलॉजिस्ट कोलेक्ट, साइकोलॉजिस्ट कोलेक्ट, साइकोलॉजिस्ट्स कोलेक्ट ए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। Psychologists collect a variety of information from different sources by using different methods. साइकोलॉजिस्ट्स अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कैसे बेटा? जब वो अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। The information is also called data. The information is also called data. ये जो साइकोलॉजिस्ट्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसी इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? डेटा। The information also called data, which is related to
which is related to individuals कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किसके रिलेटेड होती है, इंडिविजुअल्स कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर, दियर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर के बाद दियर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। एक तो ये इंडिविजुअल के ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर के मुतालिक होती है। दूसरा बेटा, दूसरा दियर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, और किसके रिगार्डिंग, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, क्योंकि हमने कहा एक्सपीरियंस और सब्जेक्टिव इन नेचर, क्योंकि हर किसी इंडिविजुअल की अपनी अपनी एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस। इसीलिए बेटा याद रखिए, रॉ इंफॉर्मेशन इज नॉट कॉल्ड डेटा इन साइकोलॉजी। रॉ इंफॉर्मेशन, जिस तरह हम बाकी सब्जेक्ट्स में कहते हैं, रॉ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड साइकोलॉजी कंसिडर्स ओनली दैट इंफॉर्मेशन डेटा which relate, which contain information about overt and covert behavior, information about subjective experience and information about mental processes। साइकोलॉजी उसी को डेटा मानती है जिसके अंदर बेटा इंफॉर्मेशन होगी बिहेवियर के रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन होगी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, और बेटा इंफॉर्मेशन होगी मेंटल प्रोसेस के रिगार्डिंग, ठीक है बेटा। उसके बाद डेटा फॉरम एंड इंपॉर्टेंट इनपुट, डेटा फॉरम एंड इंपॉर्टेंट इनपुट, data form and important input in psychological inquiry, in psychological inquiry। in psychological inquiry। उसके बाद बेटा in psychology different types of data और इंफॉर्मेशन, और लिखना बेटा, और इंफॉर्मेशन और कलेक्टेड, ARE, पहले OR वाला और उसके बाद ARE वाला। इन साइकोलॉजी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन और कलेक्टेड, ठीक है बेटा। सम ऑफ दीज आर ऑर्डिनरी सब्जेक्ट में हम सिंपल फैक्ट्स को कहते हैं डेटा, मगर आप देखिए साइकोलॉजी में हमें बेटा 4 किस्म का डेटा कलेक्ट करना होता है। पहला डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, सामरीन अभी बताएगी सर इतना डेटा, खुदाया रहम, साइकोलॉजी में इतनी रिसर्च करनी पड़ती है। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन? इट जनरली इंक्लूड्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। लिखिए बेटा, इट जनरली इंक्लूड्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में हम बेटा क्या देते हैं? पर्सनल इंफॉर्मेशन। इट जनरली इंक्लूड्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। It generally includes personal information like name, age, gender, date of birth, number of siblings, which you psychologist को दशों के साथ याद है जो number of siblings, education status, occupation status, marital status, ब्रैकेट में लिखना अफेयर स्टेटस, अगर शादी नहीं हुई है अफेयर मत है, ठीक है बेटा। मैरिटल स्टेटस ब्रैकेट में लिखना अफेयर स्टेटस भी। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, अगर शादी हुई है, क्योंकि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, कितने बच्चे हैं।
लोकलिटी ऑफ रेजिडेंस, इसीलिए एक ही विजिट नहीं करनी पड़ती है। लोकलिटी ऑफ रेजिडेंस, कास्ट, रिलीजन, पेरेंटल एजुकेशन, पेरेंटल एजुकेशन, occupation of the parents and family income. Occupation of parents and family income. Parents and family income. This is the reason बेटा recording of behavior takes place. कितना साइकोलॉजिस्ट याद रखेगा, इसीलिए बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर, ये भी बेटा अभी एक किस्म का डेटा है। नंबर सेकंड, फिजिकल इंफॉर्मेशन। नंबर सेकंड, फिजिकल इंफॉर्मेशन। It includes information about ecological conditions ब्रैकेट में लिखना बेटा, ये आपको ऐसे समझ आएगा। हिली डेजर्ट फॉरेस्ट, मतलब आप जहां रहते हो वो हिली एरिया है, वो डेजर्ट एरिया है, या वो बेटा फॉरेस्ट एरिया है। हिली डेजर्ट फॉरेस्ट मतलब बेटा जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह की इकोलॉजी क्या है, क्या वो डेजर्ट है, क्या वो हिली एरिया है, या क्या वो फॉरेस्ट एरिया है, मतलब जहां पे आप बेटा क्या रहते हो। पहली चीज। दूसरी, मोड ऑफ इकोनॉमी, कौन से किस्म की इकोनॉमी आप इस्तेमाल करते हो। मोड ऑफ इकोनॉमी बेटा इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हो, रुपी होती है ना, अलग अलग करेंसी, या मोड ऑफ इकोनॉमी, आप इकोनॉमी कैसे जनरेट करते हो। मोड ऑफ इकोनॉमी, हाउसिंग कंडीशन, आपका मकान कैसा है, हाउसिंग कंडीशन। हाँ, मतलब सामरीन कहती है हमारे घर के रूम्स बहुत छोटे हैं, जब मैं फ्रेंड के घर गई उतना बड़ा उनका बाथरूम है जितना बड़ा हमारा कमरा है, क्या मैं बुलाऊंगी अपनी फ्रेंड को अपने घर। मतलब ये भी एक तरह की डिप्रेशन होता है बच्चों में, हमारा घर उतना अच्छा कैसे मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, मतलब हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं। जब हम उनके घर गए, उनके घर में इतनी इतनी फैसिलिटीज थी, हमारा घर उतना अच्छा। इसी तरह बेटा साइज ऑफ रूम्स, इसी तरह बेटा फैसिलिटीज अवेलेबल एट होम, क्या आपको सारी फैसिलिटीज घर में मिलती है जो आपके बिहेवियर को सेटिस्फाई करती है। ये भी बेटा बिहेवियर के साथ एसोसिएट है। फैसिलिटीज अवेलेबल इन होम, एट होम, इन द नेबरहुड, क्या नेबरहुड में आपको फैसिलिटीज मिलती है, मतलब नेबरहुड के बच्चे आपके साथ खेलते हैं, कैसी आपको उनके साथ बनती है, वो मत आपके साथ झगड़ा करते हैं या आप मत उनके साथ झगड़ा करते हो। इन द स्कूल, स्कूल में आपको बेटा फैसिलिटीज मिलती है, स्कूल में आप एडजस्ट होते हो। इन द स्कूल कामा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो या आपकी अपनी गाड़ी है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब बेटा क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो या आपके पास प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। ये बेटा किस में आता है, फिजिकल इंफॉर्मेशन। उसके बाद तीसरे किस्म का डेटा फिजियोलॉजिकल डेटा, PHYSIOLOGICAL, फिजियोलॉजिकल डेटा। तेल करहन सारी काउंसलिंग, तेल बनहन सारी साइकोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिकल डेटा, ठीक है बेटा। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट physiological it includes information about physiological attributes like height, आधे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, डिप्रेशन। वेट, आधे बच्चों का वेट नहीं बढ़ता है, डिप्रेशन। हाँ, हाइट, वेट। इसी तरह हार्ट रेट, सेंसिटिव बच्चों में हार्ट रेट ज्यादा होती है, हार्ट रेट। इसी तरह लेवल ऑफ फैटीग,
मतलब किसी को लगता है मुझ में मोटापा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेवल ऑफ फैटीग, FATIGUE, GSR कैपिटल में, इसको आप लिखेंगे बेटा गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस। गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस। बेटा आप में से कोई स्किन डॉक्टर के पास गया है? देखिए बेटा, जो ही हमारे स्किन में प्रॉब्लम होती है, इन प्रॉब्लम इन द सेंस कि हमें कुछ चीजों के साथ रेजिस्टेंस है, कुछ चीजें हमारी स्किन को एलर्जी क्रिएट नहीं करते हैं, मगर कुछ चीजों से एलर्जी होती है, उसके लिए यह टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट बेटा? गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस। जहां यह देखा जाता है आधों को ठंडे पानी से, आप जाते हो बेटा पिकनिक, आप पानी में हाथ रखते हो, एलर्जी, ठीक है बेटा, या कोई क्रीम, ठीक है बेटा। तो इसके लिए डॉक्टर आपको ये टेस्ट करता है, वो ये देखता है आपके स्किन की रेजिस्टेंस किन किन चीजों में है, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको एलर्जी होती है, ठीक है। तो ये चीजें भी बेटा हम देखते हैं। इसी तरह बेटा EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, जो हमारे ब्रेन में टेस्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। एनसेफेलोग्राफ पिछले साल नहीं पढ़ा? ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एनसेफेलॉन। ENCEPHALON, एनसेफेलॉन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है बेटा। इसी तरह ब्लड ऑक्सीजन लेवल, ब्लड शुगर लेवल, डॉक्टर आपको पूछता है आपका ब्लड इजीली फ्लो करता है, या खुदा ना खास्ता आपको शुगर तो नहीं है, आपको थायराइड तो नहीं है, ठीक है। ये चीजें वो पूछता है आपको। इसी तरह बेटा ब्लड प्रेशर, इसी तरह बेटा क्या? ब्लड प्रेशर, रिएक्शन टाइम, हाँ, इसको आप बेटा ब्रैकेट में लिखोगे टाइम ऑफ द पीरियड्स, टाइम ऑफ द पीरियड्स। एडोलेसेंट्स में पूछा जाता है आपके पीरियड्स का साइकिल क्या है। ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, सोते हो या नहीं सोते हो, कितने टाइम तक सोते हो, मतलब आधों को नींद नहीं आती है डिप्रेशन की वजह से, ठीक है। हाँ, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप। इसी तरह बेटा पैटर्न ऑफ ड्रीम, आप ख्वाब किस किस्म के देखते हो, या ख्वाब कब कब देखते हो, पूरे हफ्ते, 2 दिन, 1 दिन। इसी तरह रनिंग एंड जंपिंग रेट्स, आप कितनी बार रनिंग करते हो, कितनी बार जंपिंग करते हो। मिसाल के तौर पर कभी कभार आप घर में बोर हो जाते हो, आप रोप उठाते हो, ठीक है बेटा, या आप बेटा भाई का बहन के साइकिल के साथ खेलते रहते हो। तो ये चीजें बेटा पूछी जाती है फिजियोलॉजिकल डेटा। उसके बाद लास्ट वाली साइकोलॉजिकल डेटा, साइकोलॉजिकल डेटा, लास्ट डेटा, हाँ साइकोलॉजिकल डेटा। समझिए ना, सो तुम चेक करिए सर इतना साइकोलॉजी खत्म हो जाएंगे लोगों को लगता है ये कुछ नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लोगों को लगता है शायद साइकोलॉजिस्ट बनना इजी है। उस बेचारे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है वही मैं आपको अंडरस्टैंड करा रहा हूं। साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन which is related to areas such as इंटेलिजेंस। जहां आपको क्या पूछा जाता है, आपकी इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, हर किसी इंडिविजुअल की यूनिक पर्सनालिटी होती है, ठीक है बेटा, उसके बारे में पूछा जाता है। इंटरेस्ट, हर किसी पर्सन का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। वैल्यूज, हर किसी इंसान ने अपनी लाइफ में अलग अलग वैल्यूज डेवलप किए होते हैं। क्रिएटिविटी, हर किसी इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है। हाँ, इमोशंस, आप कब इमोशनल होती हो वो पूछा जाता है। इसी तरह मोटिवेशन, कौन सी चीजें आपको मोटिवेट करती है और कौन सी चीजें आपको डिमोटिवेट करती है, मोटिवेशन। इसी तरह आपको मत कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब आपको मत शिज़ोफ्रेनिया है, फॉरगेटिंग है, डिसलेक्सिया है, ठीक है बेटा, ACT है,
इंसोमानिया है, अलग अलग, मतलब साइकोलॉजिस्ट आपको ये चीजें पूछता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कामा इल्यूजन्स। सामरीन कमरे में जाती है, पापा पर्दे के पीछे कोई है, पापा मैंने देखा अभी पर्दे के पीछे कोई है। इल्यूजन, इल्यूजन्स, ठीक है। डाइल्यूजन्स, DELUSIONS, हाँ डिल्यूजन्स, मतलब सामरीन को लगता है मेरे कमरे में कोई आवाज कर रहा है, मतलब ये इसको लगता है, इसके दिमाग में है, आवाज कोई नहीं कर रहा है, मतलब इसको लगता है आवाजें आ रही है, ठीक है। हेलुसिनेशन, HALLUCINATIONS, हेलुसिनेशंस। मिसाल के तौर पर सामरीन को किसी लड़की ने बोला फातिमा ने आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला, फातिमा ने आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला, हालांकि फातिमा ने नहीं बोला होता है। सामरीन विदाउट कंफर्मेशन फातिमा के साथ लड़ाई करती है। एक्चुअली वो जो लड़की है वो 10-15 बातें खुद मिलाती है, मतलब ऐसी बातें जो एग्जिस्टिंग नहीं होती है वो बातें आपको कहती है। सामरीन क्या कहती है, मुझे फातिमा ने हेलुसिनेट किया, मतलब मुझे इसने उधर इधर की बातें बोली, इसने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया। हेलुसिनेशंस। परसेप्चुअल जजमेंट, मतलब आप जो परसीव करते हो उसी को रियल समझते हो या पहले रियलिटी को आप जांचते हो। परसेप्चुअल जजमेंट। इसी तरह बेटा थॉट प्रोसेस, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, मतलब आप अच्छे थॉट्स बनाते हो, आप खराब थॉट्स बनाते हो, कैसे थॉट्स बनाते हो। थॉट प्रोसेस। कॉन्शियसनेस एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। बस बेटा, एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। तो बेटा इतनी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट